Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss sum to n terms of special series, and this is our 11th video of chapter 9th sequence and series. It is also the last video of this chapter. If you still did not watch the previous all videos related with this chapter, then please go to the description box and check all the links of this chapter, and must share with friends. If you like the way of my teaching and also content, then please press the like button. Now first we are going to discuss sum to n terms of special series. We intend to discuss the sum to n terms of some other special series. हमने अभी तक सम जैसे एपी में सम फाइंड करना सीखा है, जीपी में एपी का कंटेंट क्या कहता है। एपी बोलता है कि अगर कोई भी टर्म उससे प्रेसिडिंग टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। एंड सिमिलर इन जीपी क्या बोलता है, कोई भी टर्म उसकी प्रेसिडिंग टर्म का जो रेशियो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम क्या है उससे एपी के सम ऑफ एन टर्म्स से सॉल्व करते थे, जीपी के अकॉर्डिंग जीपी का एक फॉर्मूला होता था। बट instead of both these, now we are going to discuss some other special series like series of natural numbers, series of square of natural numbers, series of cubes of natural number, etc. Now what is series of natural number? जैसा होता है नेचुरल नंबर 1 2 अप टू सो ऑन होता है, तो हमने सम टू एन टर्म्स फाइंड करना, मतलब लास्ट एन पे हमने खत्म करना है। तो मैंने ये लिख लिया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सॉन प्लस एन। इसका अपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। जैसे आपको कभी भी अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, मैं बोल दूं 1 2 3 अप टू 20, इनका सम करके बताए। सम ऑफ फर्स्ट बोला है, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी टर्म्स होनी जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है देन आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। जैसे 1 तो लेकर 20 तक हमने सम फाइंड करना है, आप इस थोड़ी 1 + 2 3 3 + 3 6, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 20, इधर पुट कर दीजिए 20 20 + 1/2, 20 × 21/2, ये आ जाएगा, ये आंसर डायरेक्ट आ गया। इनका सम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 1 मार्क्स के लिए। अदरवाइज अगर आपको जर्नल आपको यहाँ पे लिखा हो 1 2 अप टू n तक आपने सम फाइंड करना है, तो आप क्या यूज करोगे, n × n + 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और जैसे मैं लिख के यहाँ पे बताती हूँ, इसे हम बोलते हैं समीशन, मतलब प्लस सम हर टर्म के बीच में। यहाँ मैंने लिख लिया k किससे है, 1 से लेके n तक। अब यही बनेगा, k को मैं 1 पुट करूंगी तो पहले 1 आएगा, फिर 2 पुट किया। ये समीशन क्या बोलता है, जब नेक्स्ट टर्म पुट करोगे तो बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 पुट करोगे तो +2 आएगा, 3 पुट करोगे +3, अप टू क्या है n तक। तो इसका आंसर आपने ये यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब इनका क्या है, अगर सम में क्या जाए स्क्वायर, टर्म्स की स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर अप टू +n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, ये होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन में आपको बाय एग्जांपल समझाती हूँ। मैं बोल दूँ आप इनका फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो आप इसका कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 34, इसमें पुट कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा, 34 × 35 × 69/6। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे अगर आपने दिमाग लगाया हो तो देखिए ये एक एपी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। ये नहीं एपी सीरीज बन रही, ये एपी सीरीज बन रही है, जिसका डिफरेंस क्या है 1, सम क्या है 1। इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/a 2a + n - 1d, ठीक है ना। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ n/2, a की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू हमें पता नहीं, d की वैल्यू क्या है 1, इसे सोल्व कीजिए। तो बन गया ना ये फॉर्मूला। तो जी तो एपीसी बना है।
बिकॉज इसका डिफरेंस सेम था, दैट्स वाई हमने क्या AP से निकाल लिया। अब इनका देखोगे डिफरेंस सेम नहीं है, ना ही रेशियो सेम है। सिमिलरली आपके पास क्यूब क्या है, अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू सोन n क्यूब, तो अपने क्या करना है, जो सेम टू सेम हमने यहाँ पे क्या था ना 1 टू अप टू n तक ये वाला पोर्शन, जो इसका रिजल्ट है वो यही रख दो, n इंटू एन प्लस 1/2, बस उसका स्क्वायर कर देना है। क्यूब वाले में अपने करना है 1 टू अप टू n तक जो सम का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके उसका स्क्वायर कर देना है। या फिर कई बुक में कैसा लिखा होता है, ऊपर n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, 4 सेपरेट कर देते हैं। दोनों फॉर्मूले के आप नोट कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको क्या लगे, सही लगे आपके पुट कर सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। हमारे पास दो क्वेश्चन है जिसकी हमें nth टर्म पता है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, मतलब टोटल। सबसे पहले हमें ये गिवन है फर्स्ट में nth टर्म, मतलब an इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5। कई इसे tn भी लिख देती है, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, tn an दोनों सेम ही है, ठीक है ना। हमने अब इसका क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमने इसका समीशन फाइंड करना है। अब कहाँ तक वेरी कर रहा है, n टर्म्स, हमें पता है n नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ k इज इक्वल्स टू 1 टू n a के, ऐसे भी लिख सकते हो k इज इक्वल्स टू 1 टू n, दोनों सेम बात है। 1 टू n क्यों लिखा, 1 से स्टार्ट होता है, अप टू n टर्म्स तक जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे k क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पे n लिख देती तो n तक तो हमने फाइंड ही करना है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या है सुफिक्स फिक्स में पैर में k यूज की है, तो ये पता चल जाए डिफरेंस का, हमने k 1 से लेके n तक लेनी है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे a n था तो हमने n यूज किया है, यहाँ पे a के पैर में क्या है k, तो अब n की जगह क्या यूज करेंगे, k। समीशन अलग अलग कर दो, पहले लिख दो 2k स्क्वायर का, माइनस तो एज इट इज बाहर, फिर 3k का, प्लस k इज इक्वल्स टू 1 टू n 5 का, ठीक है ना। अब आपको पता है जो मेरा समीशन आपने देखना है किस पे वेरी कर रहा है, k पे, कांस्टेंट टर्म तो बाहर कर निकाल दो, इसमें भी कांस्टेंट टर्म बाहर, इसमें भी कांस्टेंट टर्म बाहर। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगी, k की वैल्यू 1 पुट करो, 1 की स्क्वायर, k की जगह पे 2 पुट करना है, देखो k की जगह पे पुट करना है, ऊपर 2 फिक्स है वो तो वैसे ही रहेगा, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, अप टू लास्ट टर्म कौन सी पुट करनी है, n, तो यहाँ पे n रख दीजिए, माइनस 3। अब k की वैल्यू पहले 1, देखो इस समीशन का मतलब क्या है, बीच में प्लस आएगा, 2 3, लास्ट टर्म कौन सी है, n, प्लस 5। अब 1 को कितनी बार लिखना है आपने, n टाइम्स, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म। ये तो देखो अभी हमने फॉर्मूला किया था, किसी भी स्क्वायर में सम आ जाए फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। हम दोनों फॉर्मूले ये वाले यूज करेंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर वाला, माइनस 3 एज इट इज, यहाँ पे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। वहां पे देखिए 1 को कितनी बार प्लस करना है, n टाइम्स। मैंने बोला जब रिपीट में सम आ जाए तो पहले क्या लिखो, नंबर, नंबर क्या है 1, फिर कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, बस। अब इसको सोल्व कर लो, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 3, 3 ओवर 2 n इंटू एन प्लस 1, फिर ये आएगा 5 इंटू एन 5n। नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम, ये मैंने एलसीएम ले ली, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 30n आ गया। अब देखो n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, n कॉमन निकाल देते हैं, नीचे से 6 भी आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2n प्लस 1 2n प्लस 1, माइनस n बाहर चला गया 9 और n प्लस 1 रह गया, प्लस n बाहर चला गया 30 रह गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए,
इनके अंदर मल्टीप्लाई की, 2 के साथ मल्टीप्लाई की, माइनस को अंदर ले गए, 30 को एलसीएम ले लेके प्लस माइनस सोल्व के आंसर आ गया। आप एक बार फिर से देख लिए, हमने क्या करना है, nth टर्म लिखी, उसका सम करना है, तो मैंने आगे समीशन ला दिया। बिकॉज n तक वेरी कर रहा है तो मैंने फिक्स चेंज कर दिया a के, उसके बाद कांस्टेंट बाहर निकाला, समीशन में क्या है वैल्यू पुट कर दी। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने an इजिकल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n सेकेंड टर्म लिख लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सम लेना है, सम समीशन, इसको के में कन्वर्ट कर दो। ए के किससे होगा, 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, इजिकल्स टू के इजिकल्स टू 1 to 1 एज इट इज। ए के की वैल्यू यहाँ से n की जगह के स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर के, समीशन कर दो अलग अलग। समीशन के इजिकल्स टू 1 to 1 के स्क्वायर प्लस समीशन के इजिकल्स टू 1 to 1 2 रेज टू पावर के। अब इसमें गलती मत करना, कहीं आप सोचो कि कांस्टेंट बोला है बाहर निकालने को, कांस्टेंट निकाल दो। अब ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की पावर के है, तो इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, के का पुट करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सोन n स्क्वायर, प्लस इसको पहले के की जगह 1, फिर के की जगह 2, अब इसकी पावर में चेंज हो जाएगी, के की जगह 3 अप टू n तक। ठीक है, ये तो हमने अभी किया हुआ है। स्क्वायर का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। अब इसकी वैल्यू ये देखो जीपी सीरीज बन रही है, जिसकी a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू कितनी है 2। अब कॉमन रेशो बड़ा है तो हम इसमें कौन सा ये वाला सम यूज करेंगे। बस अब इस समय आपने क्या करनी है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, सिंपल 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 6। ये आपका क्या है, आंसर आ चुका है। कुछ नहीं, जस्ट आपने क्या करना है, समीशन लगाना है, जो कुछ बाहर निकल रहा है रखो, नहीं निकल रहा बस अंदर के वाली टर्म्स होनी चाहिए। ये 2 की पावर के, इसलिए हम 2 बाहर नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे समीशन 2 के होता तो 2 बाहर निकाल के अंदर रख देते। उसे फिर के की जगह 1 2 3 अप टू n तक पुट करना है। देखना जो अंदर AP बन रही है, GP बन रही है, जो स्पेशल सीरीज है वो बन रही है, उनका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पुट कीजिए, इक्वेशन को सोल्व कीजिए, जो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है उन्हें अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम द सीरीज 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 अप टू n टर्म्स। हमें अब इसमें क्या है, सिंगल सीरीज नहीं है, 2 सीरीज की क्या है प्रोडक्ट गिवन है, फिर उनका क्या है सम किया हुआ है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 टर्म्स प्रोडक्ट में हो फिर प्लस हो, 2 टर्म्स प्रोडक्ट में फिर प्लस में, तब आपने सम कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने करना है nth टर्म फाइंड करनी है। कैसे लिखेंगे अब nth टर्म, nth टर्म मतलब an, कई TN भी लिख लो, कंफ्यूज मत होना, बाद में बोलो कि हमें TN लिखाया हुआ, हमें AN लिखाया। हम AN यूज़ करते स्टार्टिंग से, तो मैं AN यूज़ कर रही हूँ, तो आप TN भी यूज़ कर सकते हो। पहले क्या करना है, nth टर्म आपने फाइंड करनी है, nth टर्म ऑफ जो फर्स्ट वाली की सीरीज चल रही है 3 6 9 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, इनटू nth टर्म ऑफ जो पीछे वाली सीरीज है 8 11 14। ठीक है, इसकी nth टर्म देखिए, ये क्या बन रही है, ये बन रही है AP, A क्या है 3, D क्या है 3, इसमें भी A क्या है 3, D क्या है 3। आपको पता है AN इन AP सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, तो यहाँ पे निकाल दीजिए। A क्या है 3 प्लस n हमें पता नहीं, D क्या है 3 इंटू A क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, सॉरी A यहाँ पे 8 है। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 3 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 8 प्लस 3n माइनस 3, ये कैंसिल होके ओनली 3n रह गया। ये क्या आ गया 3n प्लस 5an। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n। तो हमारे पास अब an क्या आ गया 9n स्क्वायर प्लस 15n। याद रखना कभी भी आपको सम द सीरीज टाइप हो, दो टर्म्स की प्रोडक्ट में हो, तो पहले वाले सभी टर्म्स की सीरीज एक सीक्वेंस बना लो, पिछले वाले टर्म्स की एक सीक्वेंस बना लो, उनकी nth टर्म को प्रोडक्ट कर दो, an आ जाएगा। अब हम इसका सम जैसे हमने पहले फाइंड किया था, कैसे, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n a k, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n
के एन की जगह के पुट कर दीजिए। अब क्या है, समीशन अलग अलग कर लीजिए। के इज इक्वल्स टू 1 to n 9k²। समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n 5k। 9 को हम बाहर ले आते हैं तो क्या रह गया, समीशन k², वेयर के वेरीज 1 to n। 5 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर रह गया के की वैल्यू 1 to n। इनको सॉल्व कर लेते। पहले स्क्वायर वाले टर्म का सम बनना था, पीछे सिंगल टर्म का सम। इनका फॉर्मूला पता है। अब इनमें से हम कॉमन देखते हैं क्या निकल रहा है। सबसे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, एक तो दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, फिर दोनों में से n कॉमन निकल रहा है, दोनों में से n+1 कॉमन निकल रहा है। अब अंदर देखिए, एक तो 3 रह गया, ये तो दोनों बाहर चले गए, अंदर रह गया 2n+1। यहाँ पे 5 रह गया, ये तो पूरा ही पूरा बाहर चला गया। अब आंसर में क्या जाएगा, n × n+1/2। इसको अंदर सोल्व कर लीजिए। सोल्व करके आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये बन जाएगा 6n+8। फिर आप वैसे भी इन दोनों में से 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। जैसे n × n+1 मल्टीप्लाई, इसमें से 2 कॉमन निकाला, 3n+4 रह गया। 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो गया। तो मतलब जो मेरा समीशन है k इज इक्वल्स टू 1 to n ak, उसका आंसर क्या आया, 9 × n+1 × 3n+4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आगे 15 था, मिस्टेक होगी। ये 15 था पूरे क्वेश्चन में आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3n+9 आ जाएगा। इसमें भी अगर 3 कॉमन निकालना है निकाल दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये वाला क्या है, आ जाएगा। ये हमारा आंसर था। आप एक बार क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। सबसे पहले nth टर्म दोनों सीरीज की फाइंड कर लो, सीक्वेंस की, फर्स्ट वाली टर्म्स, लास्ट वाली टर्म्स, उनकी an फाइंड करके फिर आपने समीशन निकालना है। यहाँ पे 15 था तो मैंने 15 की जगह 5 लिख दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर समझिए इस क्वेश्चन में कौन से स्टेप यूज़ किए है। फर्स्ट आपको बस वो टर्म वाला तो कंटेंट याद रखना है कि वो स्टेप आपने कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद तो सीधा समीशन ही करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज मेथड ऑफ डिफरेंस? मतलब आपके पास कुछ सीरीज, जैसे हमें ये सीरीज गिवन है, ठीक है ना, इस सीरीज का अगर आप डायरेक्ट देखो, ठीक है ना, तो ना तो ये एपी है ना जीपी है, ना ही जो हमने पिछले 3 टाइप्स किए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये एक सेपरेट क्या मेथड है डिफरेंस का। अगर आपका डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स एपी है तो आपने nth टर्म ये लेनी है। अगर आपका डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स जीपी में है तो आपने nth टर्म ये लेनी है, बिकॉज सारी बात हमारी nth टर्म पे टिकी है। अगर आपको nth टर्म पता चल जाए देन समीशन फाइंड करना क्या हो जाता है, इजी होता है। तो जैसे मैं इससे क्वेश्चन रिलेटेड करके आपको बताती हूँ। हमारे पास जो गिवन सीरीज क्या है, 3 + 7 + 13 + 21 31 अप टू सोन। अगर आप इसको देखना है एपी ना जीपी, आप इसका क्या रेशियो या डिफरेंस के चेक कर सकते हो। बट आपने क्या करना है, इनके कंजक्टिव टर्म्स का जो है आपने वो देखना है डिफरेंस। जैसे सीक्वेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स क्या आएगा, 4 पहले, 7 - 3 4, फिर उसके नेक्स्ट टर्म क्या 13, 13 - 7 6, 21 - 13 8, 31 - 21 10। अब देखिए इसकी अगर आप चेक कीजिए, ये मेरी एपी बनेगी। क्यों? सबका डिफरेंस 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। आपने पहले डिफरेंस फाइंड करना है। पहले हमेशा सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कीजिए, चेक कीजिए वो एपी है कि जीपी। ये मेरी क्या है, एपी। तो मैं डायरेक्ट इसकी nth टर्म ये लिख लूंगी। अब यहाँ पे हमारी nth टर्म आ गई। nth टर्म में हमें अब ए बी सी फाइंड करने। ए बी सी कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले n की जगह 1 पुट कीजिए तो A1 आ जाएगी। A1 मतलब A + B + C। फिर n की जगह 2, n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, B × 2 + C, ये बन जाएगा 4A + 2B + C। फिर फाइंड कीजिए A3, 3 n की जगह क्या है पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा 9A + 3B + C। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड आ गई। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि A1 A2 A3 है क्या। A1 A2 A3 ये देखिए हमारी सीक्वेंस, ये मेरी A1 है, ये A2 है, ये A3 है। सॉरी, A1 A2 A3 हमारी इस सीक्वेंस को देखना है। A1 क्या है 3, तो A1 की जगह मैं 3 पुट कर देती हूँ। 3 = A + B + C।
A2 की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, A3 की जगह 13, यहाँ 7 यहाँ 13, तो ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन बन गई। यह आ जाएगा 9A प्लस 3B प्लस C। अब आपने क्या है एलिमिनेशन रूल किया हुआ है, या कोई भी आपको जो आपने रूल किया उससे वैल्यूज इसकी फाइंड कर लीजिए। जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँगी, A प्लस बी प्लस सी, ये मैंने क्या पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिया फिर इन दोनों इक्वेशन को लिया। चलो ऐसे करो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको छोड़ के हम इनको ही मार्क कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है। अब मेरे को पता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर एक के साथ यहाँ पे 4 लगा है तो मेरे को इसको भी मल्टीप्लाई करने का। अगर इसकी यहाँ पे एक के साथ 4 है, एक के साथ क्या है 9, तो उल्टे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 9 है तो ऊपर वाले को 9 के साथ, यहाँ पे एक के साथ क्या है 4, नीचे वाले को 4 के साथ, पूरी इक्वेशन कर दो मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा 4A, ये बन जाएगा प्लस 4B, ये बन जाएगा प्लस 4C, 4 को 3 के साथ क्या 12। पूरी को करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, नीचे वाली एज इट इज डाल दो, साइन कर दो चेन, ये कैंसिल रहेगा 2B प्लस 3C इज इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 4 ज़ा 36 से, 9 2 दा 18, 9C, 9 7 दा 63, 9 4 दा 36, 4 3 ज़ा 12, 4C इज इक्वल्स टू 52। साइन चेंज कीजिए, फिर आपका जो न्यू इक्वेशन आएगी सिर्फ वो आपकी किस में है 2 टर्म्स में रह जाएगी। अब मैं इन इक्वेशन को फोर्थ और फिफ्थ, अब आप फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे b के साथ कितना लगा है 2, यहाँ पे b के साथ कितना लगा है 6, तो मैं ऐसे करती हूँ इस इक्वेशन को 3 के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 2B प्लस 3C इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे 6B प्लस 5C इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे b के साथ कितना है 6, तो ऊपर वाले को मैं 6 के साथ क्या कर देती हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ पे b के साथ कितना लगा है 2, तो नीचे वाले को भी किसके साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 के साथ, उल्टे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, इधर आ जाएगा 22। साइन चेंज कीजिए, आपकी जो वैल्यू है C की क्या आ गई 1। C की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने क्या किया फोर्थ इक्वेशन में पुट किया, फोर्थ इक्वेशन ये वाली 2B प्लस 3C की जगह 1, ये बन जाएगा 2B प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, 2B इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 2B इज इक्वल्स टू 2, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, B भी 1 है C भी 1 है। सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी A प्लस बी इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 3, सॉरी A तो फाइंड करना है, ये हमारा आ जाएगा A की वैल्यू 1, मतलब A भी 1 है, B भी 1 है, C भी 1 है। जो A B C की वैल्यू आपकी 1 1 आई है वो आप nth टर्म में क्या है पुट कर दीजिए। तो आपकी nth टर्म क्या आ जाएगी, A भी 1 है, B भी 1 है, C भी 1 है, तो nth टर्म आ गई n² प्लस n प्लस 1। अब समेशन ले ली, बस उसके बाद मैंने क्या किया n को एज इट इज k में कन्वर्ट किया, a के k रेस टू 1, इसके साथ k स्क्वायर k प्लस 1 सबके साथ समेशन लग किया। यहाँ पे k 1 to n, यहाँ पे 1 to n पुट करके कैलकुलेशन सॉल्व किया है। एलसीएम लेना, ऊपर में से n कॉमन आ जाएगी, इसके बाद यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। सेम आपने ये चेक करना है कि अगर आपका डिफरेंस का सीक्वेंस जो जीपी में बन रहा है तो आप टीएन एएन ये वाला लोगे। आर कॉमन रेशो होती है, आप फाइंड कर लेना जो भी आपकी कॉमन रेशो आ रही है। फिर आपकी ऐसे ही 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर 3 इक्वेशन बनने के बाद आपने क्या करना होता है, आपको मैंने सिंप्लीफाई करना सिखा दिया। इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड होगी फिर आपने ऐसा क्या समेशन फाइंड कर लेना है। नाउ अब टाइम है राइट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ नोट डाउन ऑल दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डू योरसेल्फ। ये आपके पास टोटल क्या है 4 क्वेश्चन है। आपने देखना है वीडियो में हम जितने भी आज टॉपिक जो कंसेप्ट डिस्कस किया है कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है, तो उसके साथ आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ के फिर इन क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है ब्लैक पेन में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, सामने जो है जो इसके नीचे है ब्लू पेन में उनके क्या है आंसर है। कंफ्यूज क्या है मत होना, इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके क्या है आप नोट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।